एक युवा गोरिल्ला जगमगाते जंगल के नीचे बैठा है और आश्चर्य से उसे देख रहा है जब लाल, नीले और पीले रंग की रंग बिरंगी तितलियां उसके चारों ओर घूम रही हैं। सुनहरी धूप ऊंची हरी पत्तियों से छनकर आती है, जिससे खोज और जिज्ञासा का एक जादुई माहौल बनता है। भारी बारिश के बाद आसमान में एक चमकदार इंद्रधनुष फैल जाता है, जो सातों रंगों से जगमगाता है। गोरिल्ला एक ऊंची डाल पर खड़ा है, आंखें फाड़े और चकित दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा कर रहा है, जहां इंद्रधनुष किसी छिपे हुए खजाने की तरह चमक रहा है। गोरिल्ला अपनी साहसिक यात्रा शुरू करता है, जंगल की लताओं पर झूलता हुआ, गरजती नदियों पर छलांग लगाता हुआ और घने हरे रास्तों पर दृढ़ता से चलता हुआ। दूर से इंद्रधनुष की हल्की सी झलक उसे भाग्य की मार्गदर्शक ज्योति की तरह आगे बढ़ने के लिए बुला रही है। अपनी यात्रा के दौरान गोरिल्ला को जंगल में दोस्त मिलते हैं। ऊपर बैठा एक बुद्धिमान तोता चमकते पंखों से रास्ता बता रहा है, एक चंचल बंदर उसे शरारती मुस्कान के साथ केले दे रहा है और एक शर्मीला हिरण उसे कंटीली झाड़ियों से होते हुए रास्ता दिखा रहा है। जंगल गर्मजोशी और दयालुता से जीवंत है। धुंध से ढके एक खड़ी पहाड़ी की तलहटी पर गोरिल्ला अपनी चढ़ाई शुरू करता है। जैसे ही वह नुकीली चट्टानों को पकड़कर खुद को ऊपर खींचता है, बादल उसके चारों ओर उमड़ पड़ते हैं। शिखर के ऊपर इंद्रधनुष चमक रहा है, धुंध भरे आकाश में आशा की किरण की तरह चमक रहा है। आखिरकार गोरिल्ला शिखर पर पहुंचता है और विस्मय से खड़ा हो जाता है। पहाड़ी इंद्रधनुष के हर रंग के चमकीले फूलों से ढकी हुई है। बैंगनी, सुनहरा, लाल, नीला ओस की बूंदें घास पर हीरे की तरह चमक रही हैं, जबकि इंद्रधनुष पहाड़ी को धीरे से छू रहा है, मानो धरती पर रोशनी का मुकुट हो। गोरिल्ला धीरे से घुटनों के बल बैठकर एक चमकता हुआ फूल तोड़ता है, यह समझते हुए कि इसका जादू बांटना जरूरी है। अपने दल में लौटकर वह गर्व से फूल दिखाता है। बाकी गोरिल्ला उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे पहली बार दुनिया के चमकीले रंगों को देख रहे होते हैं। सूर्यास्त के समय गोरिल्ला गर्व से युवा गोरिल्लाओं के बीच बैठकर उन्हें अपनी यात्रा की कहानियां सुनाता है। उसके पीछे नारंगी रंग के चमकते आकाश में एक इंद्रधनुष उभरता है, जो जंगल को जादुई रोशनी से भर देता है। झुंड विस्मय से सुनता है, उनकी कल्पनाएं रंगों से रंग जाती है और बोंगो जंगल का कहानीकार बन जाता है।